मतलब नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बताओ क्या होगा। एन की जगह 3 आ गया तो यह आएगा 3x² एक और सिंपल एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 क्या होगा, 7x⁶। क्या ये सिंपल एग्जांपल थे? ठीक है। अब मैं छोटा सा एक और एग्जांपल है, बस उसमें जो कंसेप्ट बोलूँ ना उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल दूंगा तो वो काम आएगा। ठीक है। तो सब जने नेक्स्ट एग्जांपल का एक बार जो कंसेप्ट बता रहा हूँ सुनना ध्यान से बेटा, क्योंकि वो आगे काम आएगा। मुझे मालूम है कई लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, पर जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जैसे ये 5x⁴ है, क्या 5 इसमें कांस्टेंट है? तो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर दो। किसको कर दो? कांस्टेंट को बाहर कर दो। 5 बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴ तो ये हो जाएगा 5 4x³ तो आंसर है 20x²। मैं इसे डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, पर कई होशियारों ने एकदम से बोला भी कि सर 20x² ही तो था, हमको आता है। जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ उसका आंसर बताएंगे। पहले एक और चलो सिंपल देते हैं, फिर मैं पूछूंगा। एक और सिंपल एग्जांपल, 7x³ बताओ क्या होगा, 21x²। क्या अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ? किसी को डाउट है 21x² में तो बता दो। x² है ना, क्यूब लिख दिया गलती से, स्क्वायर एक कम। यहाँ तक क्लियर था सबको? अच्छा, अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें दिमाग लगा के जल्दबाजी मत दिखाना, ढंग से आंसर देना। डी बाई डी एक्स ऑफ ax⁵ हाँ बेटा। अच्छा, आप तरक्की करोगे। जब मैं कहता हूँ ना, तो मैंने जब कहा आपको कि कोई चीज़ में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ और सुनो और उसको आगे के लिए ध्यान रखना, तो उसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बिल्कुल सही, हीरल बिल्कुल सही। बेटा कहाँ से छूटा, झलक ये बताओ, क्योंकि अभी तो सिर्फ बेसिक फॉर्मूला ही लिखवाया और वही करवाया है, और वो भी 11th का चल रहा है। ठीक है। एक दो ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, सात्विक तेरा भी सही है। एग्जाम्पल थर्ड, बेटा 5x⁴ था तो 5 कांस्टेंट उसको बाहर करा झलक अपन ने, और डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴ हुआ। हमेशा ये रूल होता है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो उसे बाहर कर दो। तो बेटा 5 को बाहर करा, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴ कितना हो गया झलक, 4x³ फॉर्मूले से, तो दैट इज 20x³। कोई डाउट है अब भी? ठीक है। अब मैं बताता हूँ कुछ लोग आप क्या गलती कर रहे हो। मैंने आपको स्पेशली बोला कि कोई भी कांस्टेंट है तो वो बाहर होगा। आप बताओ आपके लिए ए कांस्टेंट है कि नहीं है? ए भी तो कांस्टेंट माना जाता है। तो ए कांस्टेंट हो गया तो a⁵ पहले बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵ होगा। तो ये आएगा a⁵ 5x⁴। तो ये आंसर होगा 5a⁵ x⁵। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई लाइन कही है बेसिक कंसेप्ट में तो आप उस पर ध्यान देंगे और उसको उसी हिसाब से याद रखेंगे। क्लियर है? तो डेरिवेटिव में जो भी आपने एक्स वाई जेड कहीं से भी पढ़ा हो, मुझे उससे नहीं मतलब है। मुझे जो एक एक बेसिक कंसेप्ट में आपके सुधार रहा हूँ, इसीलिए मैं 11th का पढ़ा रहा हूँ कि आपके वो बेसिक कंसेप्ट सुधर जाएं। ठीक है? क्लियर हो गया आप सबको? समझ में आया? तो जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ध्यान दो, ऐसा मत सोचो कि जो आता है वो हो गया। जब मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो वो आपके क्या बेसिक कंसेप्ट इंप्रूव हो जाएंगे।
बेटा सबको क्लियर हुआ? जिन्होंने आंसर गलत दिया था बताओ बेटा, लास्ट वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं? अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप बात कर सकते हो। आरुषि, ए की पावर 5 कॉमन लिया, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करा इसी फॉर्मूले से, एन की जगह 5 आ गया, तो 5 एक्स की पावर 5 - 1 तो 4 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब अपन आगे चलते हैं। किसी का लिखना बाकी तो नहीं है ना? ठीक है, ऑनलाइन में भी किसी का लिखना बाकी तो नहीं है? मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। चलो अब इधर ध्यान दो बेटा। d/dx ऑफ, अगर ये सिर्फ x होता है, क्या होता है? x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1। कैसे आता है? 1 x की पावर 1 - 1, तो 1 x की पावर 0, तो दैट इज़ 1। वैसे जिस पे मैं स्टार मार्क करूं उसका आप आंसर याद रखेंगे। कभी भी कोई पूछे d/dx ऑफ x तो आपको क्या याद होना चाहिए? 1। अब इसी में अगर कोई पूछे d/dx ऑफ 5x तो आप क्या जवाब दोगे? 5। ax a माइनस बी एक्स माइनस बी, सिंपल। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर अब कोई पूछेगा d/dx ऑफ 3x तो आप क्या जवाब दोगे? 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद वाला भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 एग्जाम्पल हैं जिन पे मैं स्टार मार्क कराऊंगा। √x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ x की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 x की पावर, तो दैट इज 1/2 x की पावर -1/2 है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पावर। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1/2 √x। मुझे बताओ, एक एक स्टेप देखना। किसी स्टेप में डाउट है तो वो भी आपको डिस्कस करना है, इसलिए नंबर्स लिखे हैं मैंने। कौन सी स्टेप में डाउट है बता दो। रोमिल, हर एग्जाम्पल लिखा हुआ चाहिए, प्रॉपर चाहिए, है ना? क्योंकि क्या होगा, फिर मैं एकदम से पूछ लूंगा और कॉपी देख लूंगा, फिर दिक्कत ज़्यादा होगी। बाकी तेरी इच्छा, क्योंकि सबसे सीधी सादी फैकल्टी मैं ही हूँ। अच्छा, फिफ्थ स्टेप। तनिष, बेटा फिफ्थ वाले में ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि यार √a हो तो a की पावर 1/2, या nth रूट ऑफ a हो तो a की पावर 1/n होता है, और अगर nth रूट ऑफ a की पावर m है तो a की पावर m/n होता है। तो ये x की पावर 1/2 है, तो उसे तू √x लिख सकती है बेटा। आरुषि, तनिष, समझ में आया? ठीक है, आरुषि क्लियर। तनिष तू भी रिप्लाई कर, शर्मा जी बोलो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, एक और लॉजिकल एग्जाम्पल पूछूं, जवाब देना। √ax, अब ज़रा ट्राई करो। अगर वो लॉजिक ध्यान रहेगा तो आप इस बार सही रिप्लाई करोगे। क्या हो गया? मेरे को चेन रूल से नहीं चाहिए, मैं भी बेसिक फॉर्मूले से पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ, अलग अलग। क्या, किसको अलग कर? हाँ, क्या है?
मैं एक्चुअली चेन रूल से अभी नहीं मांग रहा हूँ, मैंने चेन रूल पढ़ाया नहीं है, मैं अभी बेसिक फॉर्मूले पर हूँ। तूने जो बोला वो है ना, तूने 100% चेन रूल यूज करा, जब भी तेरा आंसर उस टाइप से बोल रही। ए अपॉन बोला ना इसने, अंडर रूट ए अपॉन, तो ठीक है, मेरे को लगा तू बोल रही है ए अपॉन। ये इसका आंसर लिखता हूँ पहले तो। जिसका ये आंसर आ रहा है वो सही है। किस किस का ये आंसर नहीं आया अब ये बताओ। एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे भी बताओ किस किस का नहीं आया ऑनलाइन में। पीयूष और बेटा बताओ, मैं उस हिसाब से अभी मेरे को डिस्कस करना है, मैंने सिर्फ आंसर लिखा है अभी। बाकी लोग भी बताओ। अच्छा, तुम लोग दोबारा उसी कंसेप्ट पे जाओ। मैंने क्या कहा, कांस्टेंट बाहर होता है। तुम्हारे लिए ए कांस्टेंट है तो रूट ए भी क्या है, कांस्टेंट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या ये अंडर रूट ए एक्स था, तो क्या मैं रूट ए को बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिख सकता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप बताओ, क्या ये क्लियर है। जिनको डाउट थी ऑनलाइन में भी बेटा, आरुषि पीयूष बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ। ये स्टेप क्लियर हुई तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रूट है, अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो याद रखना है, 1/2 रूट एक्स। तो आंसर आ गया रूट ए अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है, अब तो डाउट नहीं है, आ गया समझ में। चलो अब अपन आगे बढ़ जाएं बेटा। पहले बताओ किस किस का लिखना बचा है। किसी का लिखना बचा है क्या बेटा। चल लिख ले बेटा। ठीक है। तो बॉक्स की गलती ना, जगह ज़्यादा उसको लग रही है। देखो तो कम जगह लगती है ना। चलो अब अपन आगे करते हैं बेटा। नेक्स्ट, अब बेटा थोड़ा सा चेंज होगा फिर से पैटर्न में। अगर ये 1/x होता, क्या होता, 1/x। जो अपना फॉर्मूला है वो क्या है, x की पावर n। क्या पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 एक्स की पावर -1। तो क्या -1 एक्स की पावर -2 होगा। तो -1/x²। अच्छा, खुशी पहले ही बोल देती, मैं रुका भी था। लिखना हो तो बता बेटा, मेरे को आगे बताना है क्योंकि अब। चलो ये क्या क्वेश्चन था, 1/x। हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या हो, फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो अब n की जगह क्या आ गया था, -1। तो -1 आगे आया, x की पावर -1 तो -1 x की पावर -2। तो -1/x²। क्या ये क्लियर है कि कोई डाउट है। ठीक है। अच्छा, इसी की जगह अगर क्वेश्चन होता है 1/√x, क्या होता है। अब अगर 1/√x होता है, इस पे ही पहले तो स्टार मार्क कर लेना। मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हैं पहली स्टेप में, x की पावर। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को।
एक्स की पावर -1/2 लिखा है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो, जो नॉन मैक्स वाले हों वो पूछ सकते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, तो -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, तो एक्स की पावर -3/2, तो -1/2 एक्स की पावर 3/2। क्या -1/2 x√x होगा? अच्छा, मुझे मालूम है कि कुछ स्टेप में डाउट जाएगी इसमें, तो जिस स्टेप में डाउट है वो नंबर बोलो, वो मैं आपके साथ डिस्कस और डिटेल में करूँगा। मुझे मालूम है कुछ नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स को दिक्कत जाएगी। कौन सी स्टेप में दिक्कत है? आराम से देखो और पूछो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कैलकुलेशन ही डाउट हो, जो भी है एक्स वाई जेड। फर्स्ट स्टेप, पहले तो बता बेटा, देखो यश, ये याद है क्या? ए की पावर -n 1/a की पावर n होता है। यश पहले तो ये फॉर्मूला बता, याद है देखो? ए की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। तो उसी टाइप से करा, ये 1/√x था, तो इसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2, तो ऊपर जाके x की पावर -1/2। अब क्लियर है यश? यश रिप्लाई कर तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, अब इसके बाद पीयूष, तेरी प्रॉब्लम। बेटा देख, सेकंड स्टेप में ये था, तो क्या -1/2 और -1 हो तो एलसीएम लेगा, तो ये 2 -1 -2, तो क्या -3/2 आएगा, इसलिए पावर में ये आया। हाँ पीयूष, क्लियर है? अब अविशी, बेटा फोर्थ स्टेप में फिर से वही हुआ कि ये पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव, ये फॉर्मूला लगाया है। अविशी बता बेटा, ये फोर्थ स्टेप में सिर्फ नीचे जाके उसे पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप में कई लोगों को दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ, दो तरीके से बताता हूँ। एक्स की पावर 3/2 है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए की पावर m/n, इंडाइसिस में पढ़ा होगा छोटी क्लास में। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? √x³ क्या हो सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? x × x × x, ये हो गया x√x। और जो आगे x निकाला वो सर्ट्स का कंसेप्ट है। सर्ट्स बताऊं रूट में, या तो एक और तरीके से। आरुषि फिफ्थ स्टेप अब क्लियर हुई? या x√x को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 × x की पावर 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2। कैसे भी समझो, वो आपके ऊपर है। वैसे ये सब बेसिक्स तो आने चाहिए, 7th 8th क्लास के हैं, पर तुम मेरे से सब करवा लेते हो, सारे पाप में ही काटता हूँ ऐसा लगता है। आ गया बेटा सबको? अब अपन आगे बढ़े। ठीक है, किसी का लिखना बाकी है तो बता दो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। एक क्वेश्चन दूंगा, फिर अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे चले जाएंगे, फिर उनको मिलाकर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आराम से लिख ले बेटा। आरुषि लिखना हो जाए तो बता भी देना। नहीं नहीं, चलो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, वो करके बताओ। d/dx ऑफ, जल्दी से करो बेटा। सिर्फ 4? हाँ 4। आवाज है, बुलंद बोला कर।
मैं पहले आंसर लिख रहा हूँ बेटा, ये आंसर है। जिसका भी नहीं आया वो बताओ, मैं और डिटेल में भी बताऊंगा, पर सिर्फ पहले मैंने आंसर लिखा है। लीफिया थोड़ा क्लियर लिख बेटा। आधा एक्स गायब हो गया। ये देखो 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3, और -3 एक्स की पावर -12 एक्स की पावर -4। क्या -12/x⁴ हो जाएगा? अब भी कोई डाउट है तो बता दो। बताओ बेटा, ये सबको क्लियर है? कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछ सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला। अब मतलब पहला फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट। ये तो याद रहता है 11th में भी। बताओ क्या होता है? जीरो। सबसे पहले जिसने बोला वो एक्सप्लेन करेगी जीरो क्यों। ये तो कंसेप्चुअली ऐसे ही सोच लिया है, थ्योरेटिकली बताओ क्यों। मेरे को कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मैंने बोला थ्योरेटिकली बताओ कि जीरो क्यों होता है। मेरे को कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मैंने बोला थ्योरेटिकली बताओ जीरो क्यों होता है। बहुत क्लियर हूं मैं अपने क्वेश्चन पे। बात करते रहो। हीरल दिव्यांगी पिछले साल पढ़ा हुआ है। और कोई है? रीजन दो। ठीक। अब मैं वापस बात करते हैं बेटा, इसमें कंसेप्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को है ना वो वाला नहीं चाहिए कि जिसमें ना सिर्फ चला दिया जाए। ठीक है। सबसे पहले देख कहाँ से शुरुआत करी थी अपन ने। जब डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा तो अपन ने क्या पढ़ा? दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मैंने बार बार एक सेंटेंस कहा, किसी भी चीज का चेंज किसी के साथ निकाला जाए तो वो होता है डिफरेंशिएशन। यस और नो? तो कोई भी अगर कांस्टेंट बोलता है तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर अभी 5 है तो बाद में भी क्या रहेगी? 5। तो 5 - 5 0। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। थियोरेटिकल। ठीक है। इसलिए समझ में आया क्यों पूछा था ना मैं बार बार। डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो। क्यों है ये क्लियर हुआ? डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है किसी का चेंज किसी और के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें कोई भी चेंज ना हो, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो। क्लियर हो गया? ठीक। अब इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई बोल दे सिर्फ ए, तो आप क्या बोलोगे? जीरो। ठीक है। आस्था, आप क्लियर हो गया जो मैंने बोला? डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर ए भी हुआ तो जीरो। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट माना जाता है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपका सिर्फ लॉग ए हुआ तो ए कांस्टेंट, तो लॉग ए भी क्या है? कांस्टेंट, तो वो क्या? जीरो। ये तीन एग्जाम्पल सिंपल थे। अब सुनो जरा, जो मैं कंसेप्ट, हाँ। नहीं, एक्स वेरिएबल में कैन काउंट होता है, उसके रिस्पेक्ट में हो रहे हो तो वो वेरिएबल है, कैसे जीरो होगा? तो दैट वुड बी एक्स लॉग ए। लॉग ए इज अ कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो देयरफॉर आंसर इज लॉग ए। ठीक है।
मैं उसका हर वो कंसेप्ट वाइज क्लियर करूंगा। बस ये फर्क आएगा कि जो मैंने 11th में जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे वो नहीं करा पाऊँ। पर मैं आपका कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि अनटर्न रह जाए, हर कंसेप्ट डिटेल में, एग्जाम्पल छोटे से छोटे में उसको कैसे करना चाहिए वो सारी चीज़ें अपन यहाँ रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होगा तो मुझको आप 12th के एप्लीकेशन पार्ट में कोई दिक्कत नहीं दोगे। ठीक है, तो अपन हर चीज़ को लिंक कर रहे हैं बेटा, मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं उसमें। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस एक्स। अब जरा ध्यान से सुनना, बताओ इसका आंसर भी क्या आएगा? बताओ, किसी को मालूम है तो पहले क्यों जीरो आएगा, रीजन बता। हाँ, अब जो इसने कहा ये बिल्कुल सही बात है, ये आदत बनानी है अपन को। क्या आदत बनानी है? ये आगे चेन रूल तक काम आएगा कि अगर कोई लॉग का क्वेश्चन है और उसमें कोई प्रॉपर्टी लगती है तो आपको ये आदत होनी चाहिए कि पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे। क्या ये क्लियर हुआ? पहले क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग में हमेशा करना, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो आपको लेंदी लगेंगे ना वो बड़े आसान और कम स्टेप्स में हो जाएंगे, पर आपको वो आदत हुई तो। वरना क्या होगा, आप सीधे कई बार चेन रूल लगाओगे ना आगे जाके, तो वो क्वेश्चंस को क्या करता है, लेंदी करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स बेस एक्स की प्रॉपर्टी लॉग के 1, ये हो गया 0। ये बताओ, ये किसी मेरे नॉन मैक्स वाले बच्चे को अभी भी डाउट है तो बात करें अपन बेटा इस पे। और इस पे मैंने बहुत कुछ बोला है, अगर फिर भी डाउट है तो आप डिस्कस करो। सबको क्लियर है? मेरे नॉन मैक्स वाले बच्चे बेटा रिप्लाई करो, अगर क्लियर है तो यस लिखो। अभिषेक चलो क्लियर है, आरुषि क्लियर है, अलग, और पीयूष क्लियर है। चलो, यहाँ तक मैं मान लूँ हो गया है। अब मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पहले, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे नए फॉर्मेट। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सिंपल सा क्वेश्चन है, करके बताओ। चैन नहीं मिलना है, एक और टीचर से मैथमेटिक्स की, आकाश बाईजूस के हेड है वो मैथमेटिक्स के। भी परेशान करने आने ही वाला है यहाँ पे। ट्राई करो। एक हिंट देता हूँ, सबसे पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना, एक्स स्क्वायर 1/x² और 2 × x × 1/x। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। तो अपन पहली बार में थोड़ा डिटेल में लिखते हैं कि कोई गलती ना हो। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये x की पावर -2 और डी बाई डी एक्स ऑफ 2। क्लियर है? ये हो जाएगा 2x -2x की पावर -3 और ये हो जाएगा 0। 2x -2/x³ ये हो गई फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड और फोर्थ। अब किसी को कोई क्वेश्चन में किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो डिस्कस करो। क्या? अच्छा,
ये x की पावर -2 था, -2 x की पावर -2 -1, -2 -1, 1 2 3। बेटा एक बार ऐसे कर ले, जरूरत है देखो बहुत। चलो किसी को अगर कोई डाउट है तो बता दो बेटा, वरना एक क्वेश्चन और छोटा सा कराऊंगा क्योंकि यहीं तक का कंसेप्ट ज्यादा काम आएगा एप्लीकेशन पार्ट में। ठीक है, किसी को भी डाउट तो नहीं है बेटा? तो मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, लिखना भी बाकी नहीं है ना? स्लाइड चेंज कर देते हैं। एक और छोटी सी बात पहले तो समझ लो, उसके बेस पर ही क्वेश्चन दूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर कभी भी कोई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोले तो उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? दैट इज प्रेजेंटेड एफ डैश एक्स। ये बात याद रखो, कई बार वो लिख देंगे ऐसा कि फाइंड करो, इसलिए एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट होता है? एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, फाइंड एफ डैश ऑफ 2। छोटा सा क्वेश्चन है, जिनको पहले से आता है एक बार ट्राई कर लो, वरना मैं तो बताऊंगा बोर्ड पे, पर डिस्कस करते हुए बताऊंगा। आप लोग सिर्फ अपने हिसाब से दिमाग लगा के ट्राई कर लो। कशिश सही है, उत्कर्ष सही है। हाँ ये नई छोटी थोड़ी सी नई चीज़ है आरुषि, अपन तो नॉन मैक्स वाले हैं तो इसलिए पहले पुराने वालों को करने का टाइम दे रहा हूँ, जिन्होंने 11th में पढ़ा हुआ है। फिर मैं बताऊंगा बेटा क्या कंसेप्ट लगेगा। बेटा आंसर 1 है। देखो, अब ये क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, तो जैसे ही मैं देखता हूँ कि फाइंड एफ डैश ऑफ 2, तो ये डैश देखते ही मेरे को दिमाग में ये क्लिक हो जाता है कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये जो डैश रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंशिएशन। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ये क्लिक हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ डैश एक्स। अब एक्स स्क्वायर का मैं अलग अलग करके फिर से डिटेल में बताऊं कि आता है आप सबको? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, ऑनलाइन वाले रिप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? ऑनलाइन वाले टाइप करो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सभी जने जल्दी से। ठीक है, ये सबको क्लिक हो गया है कि ये होता है 2x। -3x का क्या होता है? अभी जो सुना था उसके हिसाब से क्वेश्चन माइनस साइन रह गया। -3x का क्या होगा? -3। क्लियर है? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 पड़ा है, -3x का -3। अब 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 कांस्टेंट। क्या ये क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब जरा सी छोटी सी बात है, यहाँ पर मुझे x की जगह क्या चाहिए? 2। तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या रखूंगा? 2। जैसे ही x की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू -3, 4 -1, 4 -3, आंसर 1। इतनी बार आंसर देख लो स्क्रीन पे तो वो 1 ही आ जाता है दिमाग। क्लियर है? अब बताओ, अब भी किसी को डाउट है? और स्पेशली मैंने नॉन मैक्स वाले बच्चों को, या जिन्होंने 11th में ये टॉपिक नहीं करा, वो डिस्कस करो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी स्टेप में डाउट है तो बता दो। ठीक है, किसी का लिखना बचा है क्या? अब अपन आगे के 2 फॉर्मूले और हैं वो करेंगे, फिर अपन इसको खत्म करें। लिख ले आरुषि। वैसे आरुषि तू ऑनलाइन ही क्यों आ रही है?
ऑफलाइन क्यों नहीं आ रही है? हमारा नाम क्या, अमनप्रीत? प्रीत क्यों लिखा हुआ था कल? ये क्यों लिखा हुआ था? कल नाम में लिखा हुआ आ रहा था। चेक कर तेरी आईडी। कल फिर होता है दो। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, किसी को याद है तो बताओ। और रहता है इस तरीके से, ये होता है। फॉर्मूला बताओ, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। हाँ हिरल बिल्कुल सही। और कोई? ये अच्छा है, हिरल का कोई आंसर नहीं पढ़ सकता मेरे अलावा। नहीं एक्चुअली ऑनलाइन में वो डायरेक्ट मैसेज है, कोई और नहीं पढ़ सकता। दिव्यांगी ध्यान नहीं दे रही है, जैसे कोर्स से अप्लाइड में शिफ्ट हुई है। ए की पावर एक्स लॉग ए बेस सी, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब बेटा ये फर्स्ट और इस फॉर्मूले में छोटा सा फर्क है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, क्योंकि वो एक्स की पावर एन था। यहाँ क्या है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, तो ये डिफरेंट है। फर्स्ट वाला क्या था, एक्स की पावर एन, वो क्या था, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल। ठीक है। अब इसके बेस पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल वाला। 7 की पावर एक्स, बताओ क्या होता है, सिर्फ बता। एक तो ये 7 की पावर एक्स बोलने में पूरे में क्या दिक्कत है, आधे लोग 7x क्यों बोलते हैं? गलत बोलोगे गलत याद हो। हाँ पूरा बोलना है, 7 की पावर एक्स लॉग 7 बेस। एक और सिंपल एग्जांपल, सिर्फ सबको बोलना है और कुछ नहीं है। 5 की पावर एक्स क्या होगा? ठीक है। अब पहले ये लिख लो, फिर एक थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना था। बेटा तू बेहतर नींद में है। क्या हुआ तेरे साथ, क्या हादसा हुआ था रूम? ज्यादा नींद आ रही है तो रास्ता है मेरे पास, खड़े होकर पढ़, अटेंटिव रहेगा। और भी फिर भी नहीं लगे तो बेंच पे खड़े होकर पढ़। अब तेरे ऊपर है कैसी फीलिंग चाहता है तू। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, की पावर 3x। मुझे कोई चेन रूल का इस्तेमाल नहीं चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए कि आपको बेसिक लॉजिक कितना क्लियर है। हाँ हिरल बिल्कुल सही। इसी गलती कर रहा है बेटा, देर पर। उत्कर्ष सही है, कशिश सही है बेटा। देखो अब अपने पास क्या एक है ना, ये समझा करो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट।
अपन को क्वेश्चन को फॉर्मूले के बेस में चेंज करना है, तो पहले तो उसका चेंज देखो कि क्या इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया। हर बार वो फॉर्मूले में सिर्फ एक्स लिख रहे हैं, पर यहाँ उन्होंने क्या कर दिया, थ्री कर दिया। ये थ्री दिक्कत दे रहा है, तो पहले इसको हटाते हैं। मैथमेटिकली हटा भी सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, क्या टू की पावर थ्री होल की पावर एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एट की पावर एक्स, क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया क्वेश्चन के, तो ये क्या हो जाएगा, एट की पावर एक्स लॉग एट बेस। पर तुम्हें हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आंसर बदल के दें, तो दोबारा बदल सकते हो। क्या एट की पावर एक्स को टू की पावर थ्री एक्स लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, थ्री लॉग टू बेस। अब टू बेटा सेकेंड बेंच, रीड करके बता लास्ट आंसर, सिर्फ रीड करके बोल। लास्ट लाइन में जो लिखा है उसको सिर्फ रीड करने का बोल। मैं इसीलिए बोला तेरे को रीड करने के लिए। एक बात बता, जब मैं इसको रीड करता हूं तो क्या रीड करता हूं, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, प्रॉपर रीड करता हूं। कहीं जाके तुम स्कूल में बोलोगे तो सर क्या बोलेंगे, कहाँ से पढ़ के आए हो, फिर डायलॉग आएंगे। हर गधा ज्ञान देगा मेरे को, कैसा चलेगा। तुम्हें याद है, इसलिए मैं हर बार क्या बोलता हूँ, बोलना भी सीखो। वो याद सही बोलोगे तो सही याद होगा। अब वापस बोल के कैसे पढ़ेगा, टू की पावर थ्री एक्स लॉग टू बेस ई, वापस बोल के बता सेकंड बेंच, बोल के बता उसे। हाँ, बी है सेकंड बेंच। हाँ ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप देख लो, नॉन मैक्स वालों को कोई स्टेप में डाउट है तो वापस पूछ लो बेटा, किसी भी स्टेप में डाउट है तो, क्योंकि इस टाइप का एक और एग्जाम्पल दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फोर्थ स्टेप, बेटा फोर्थ स्टेप में सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग एट जो कल पढ़ाया था, लॉग एट को आप लिख सकते हो टू की पावर थ्री, पावर आगे आ जाती है लॉग टू बेस ई। अब क्लियर है झलक, ठीक है। एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ टी की पावर टू एक्स, बताओ बेटा करके, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। कशिश ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, और प्रॉपर आंसर ये आ जाएगा लास्ट स्टेप में, टू लॉग थ्री बेस ई। किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, तो मैं सॉल्व करूंगा, वरना ये आंसर आ जाएगा। पक्का, मैं मान लूँ सबको आ गया। अलीफिया एक गलती करी है बेटा, सिक्स कहीं से कहीं तक नहीं होगा, थ्री की पावर टू नाइन होता है। थ्री टू ज़ा नहीं हो रहा है, थ्री की पावर टू हो रहा है। अलीफिया गलती समझ में आई। मतलब मैं मान लूँ ये बेसिक्स क्लियर है सबको, ठीक है। अब एक और छोटा सा इसी टाइप में रहता है, ई की पावर एक्स, फॉर्मूला तो याद होगा क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं। अगर मैं फॉर्मूला लगाता भी तो लॉग ई बेस ही होगा, लॉग ई बेस ही की वैल्यू ये ई की पावर एक्स ही। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो मैं क्या बोलूंगा, ई की पावर एक्स। क्लियर है। किसी को भी डाउट है तो बता दो।
अब आज मेरी तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की नहीं है कि मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। हमारा आज का होमवर्क ये है कि सारे फॉर्मूले अच्छे से रटे हुए होने चाहिए कल। एक सिर्फ लास्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा कि फॉर्मूले हो जाएं बेसिक वाले कंप्लीट। आप ये ध्यान रखो, पूरे डिफरेंशिएशन में दो स्टेजेस हैं, एक बेसिक फॉर्मूला और एक चेन रूल। अगर ये दोनों आपके बहुत स्ट्रांग हो गए तो आगे के डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ ही नहीं सकती। पर ये दोनों अगर वीक हो गए तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला है, वो देख लो बस, इसे याद रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। किसी को याद है पुराना 11th का तो सिर्फ बता दो। थैंक यू है, पढ़ा था कि नहीं टॉपिक ये? रेफरेंस में पढ़ा था यार लोगों ने। हाँ बोलो जी। तेरे तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ बेटा। हेलो, बस मैं आ ही रहा हूँ। हाँ जी, ये हो गया। अब बेटा ये फॉर्मूला किसी को याद है? तो ये तो इसको दिव्यांगी को याद है, हीरल को याद है, ये दोनों तो याद ही रट्टा रट के बैठी हैं सारी। सारी चीजें रट के बैठी। 1/x log a बेस एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 7। बताओ। सिंपल। एक और एग्जाम्पल, इजी वाला। फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा, सिर्फ कल मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप फॉर्मूले याद करके आएंगे। बताओ। क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दो। आज एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहा हूँ, और कल ध्यान रखना, कल हो सकता है कि सिर्फ मैं ऑनलाइन भी लूँ, कि मैं लेट हो सकता हूँ। कल कल मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, इसलिए वहाँ अन्नपूर्णा तो होगी नहीं, ऑनलाइन ही हो, ऐसा भी हो सकता, जैसा भी हो। आज तो नहीं, कल तो रहेगी। आज का सिर्फ है, आज का तो तुम्हारी मैंने बोला ही, आज मैं अभी शाम को जा ही रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है कि मैं ले भी लूँ, हो जाएगा, मैं फ्री होऊंगा तो ले लूँगा आज 8 बजे भी। ठीक है, थैंक यू बेटा।